तो हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लाए हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन। तो ऐसी वार्तालाप के बाद में करते हैं शुरू। तो सबसे पहले डेफिनेशन में लिख लेना, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे या रही थी, और लिख लेना रही थी आदि शब्द आते हैं, तो वे वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। तो इसी के साथ हो गई आपकी डेफिनेशन। तो मैं आपको समझा दूं, जो आपको वाक्य दिए होंगे तो आपको देखना है वाक्य के अंत में, तो उसमें दिया होगा रहा था या रहे थे या रही थी, मिल जाए आपको तो वह कौन सा वाक्य कहलाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाक्य कहलाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं सी में पॉजिटिव के पास। तो पॉजिटिव तो लिख लेना आप, एक वचनकर्ता के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं, और लिख लेना बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। और तीसरा पॉइंट लिख लेना, इसमें वर्ब में ing का प्रयोग करते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं एक एग्जाम्पल के पास। सबसे पहले इसका लिख लेते हैं रूल। तो आ जाइए रूल की ओर। रूल तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसमें ing, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद etc। तो इसी के साथ चलते हैं एक एग्जाम्पल की ओर। जैसे वे घर जा रहे थे। मैंने आपको एक वचनकर्ता तथा बहुवचनकर्ता नहीं लिखवाए हैं, क्योंकि मैं दूसरे वीडियो में, पिछले वीडियो में लिखवा चुका हूँ, कई बार लिखवा चुका हूँ, फिर से लिखवा देता हूँ। इसी में लिख लेना, जैसे पॉजिटिव के नीचे ही, सी, एट या किसी का नाम, इसमें भी लिख लेना दे, यू, वी, आई, दो या दो से अधिक नाम।
तो चलते हैं इस एग्जाम्पल की ओर। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? वे। क्या मिला? वे। तो सबसे पहले लगाते हैं वे यानी कि दे। तो यह जानते हो आप कौन है? बहुवचन करता है तो क्या लग जाएगा? हेल्पिंग वर्ब वर। वर आ जाएगी तो वर्ब इसमें क्या रहेगी? रहते छोड़ दो। आपको क्या मिल गया? वर्ब जाना यानी कि गो। इसमें लगेगी आईएनजी तो आईएनजी लगा दो, साथ में लगा देना इसके आईएनजी लगा दो। फिर मिलेगा ऑब्जेक्ट। तो आपको ऑब्जेक्ट क्या मिला? घर। तो यहाँ हो जाएगा गोइंग टू हाउस। ये हो गया आपका पॉजिटिव का एग्जाम्पल। तो अब चलते हैं नेगेटिव। तो सबसे पहले इसमें लिख लेना आप कुछ पॉइंट। नंबर 1, एक वचन कर्ता के साथ वॉज नॉट का प्रयोग करते हैं। वॉज नॉट का प्रयोग करते हैं। वॉज नॉट का प्रयोग करते हैं। अगले पॉइंट में लिख लेना आप कि बहुवचनकर्ता के साथ वर नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं एक रूल के साथ। रूल। तो सबसे पहले क्या लिखना है भाइयों? सब्जेक्ट, उसके बाद आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आनी है नॉट, उसके बाद आनी है वर्ब। वर्ब के बाद आपको पता है कि इसमें आनी है आईएनजी, उसके बाद आना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको पता है एटीसी आता है। अब चलते हैं एक एग्जाम्पल की ओर। जैसे ले लेते हैं सीता मैया को। सीता जंगल में नहीं रह रही थी। जो है सीता मैया जंगल से लौट आई हैं, अब महल में रह रही थी। तो लिख लिया एक एग्जाम्पल, सीता जंगल में नहीं रह रही थी। तो सबसे पहला आना है सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सीता माँ है। तो यहाँ क्या ले लेंगे? सीता मैया को। इसके बाद आनी है इसमें हेल्पिंग वर्ब। अब पता है आपको सीता यानी कि एक नाम है, तो इसके साथ आनी है वॉज नॉट यानी कि वॉज आनी है। तो वॉज लगाते हैं, उसके बाद आना है नॉट, तो इसमें लगाते हैं नॉट। उसके बाद आनी है वर्ब। तो आपको पता है 90% वाक्यों में रही थी छोड़ दो, आपको क्या मिल जाएगा? लिव यानी कि क्रिया मिल जाएगी। तो लिख दो यहाँ रहना की लिव, परंतु अब इसमें लगना है आईएनजी। आपको पता होगा, नहीं है पता तब भी हम बता रहे हैं साथियों कि आईएनजी लगाते हैं तो लास्ट में जो ई होता है उसे रिमूव कर दिया जाता है यानी कि हटा दिया जाता है। तो इसमें आईएनजी लगाते समय कोई भी ई हो उसको हटा देते हैं और लगा देते हैं आईएनजी। लिविंग यानी कि आ गया लिविंग। अब इसमें अन्य शब्द क्या है? जंगल में। तो जंगल में क्या हो जाएगा? इन द फॉरेस्ट। आपका हो गया वाक्य पूरा। तो इसी के साथ चलते हैं इंटेरोगेटिव की ओर। तो इसी में आप लिख लेना कुछ पॉइंट। तो आ जाते हैं पॉइंटों की ओर। तो इसमें सबसे पहले 1 पॉइंट लिख लेना। और किसके लिए आपको साथियों पता है? तो सबसे पहले किसके लिए लिखाते हैं? और क्या के लिए? तो सबसे पहले क्या के लिए रूल लिख लेना। आप रूल डाल लेना, ऊपर लिख लेना और रूल नंबर 1 लिख लेना। तो सबसे पहले क्या लगाते हैं साथियों? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट,
उसके बाद आता है नॉट, उसके बाद आती है आपकी वर्ब, उसके बाद क्या आता है साथियों ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC। अब आपको पता है इंटरोगेटिव है तो लगना है लास्ट में क्या प्रांशु, क्वेश्चन मार्क। तो इसी के साथ इसी में देख लेते हैं एक एग्जाम्पल को, जबरदस्त एग्जाम्पल को। क्या भिखारी मंदिर में भीख मांग रहा था? तो आपके लिए लाया है बहुत ही जबरदस्त एक एग्जाम्पल। क्या भिखारी मंदिर में भीख मांग रहा था? तो सबसे पहले आपको लगाना है क्या, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। और क्या का रूल लगाना है? तो सबसे पहले क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट एक वचन करता है या बहुवचन करता है तो पता करते हैं इसी वाक्य में। तो भिखारी मंदिर में भीख मांग रहा था, रहा था से क्या आपको समझ में आ रहा है कि भिखारी एक है, एक भिखारी है तो क्या हो गया, एक वचन करता हो गया। और एक वचन करता हो गया तो इसमें साथियों क्या लगेगा, वॉज लगेगा। सही है, तो आप लगा लेना वॉज। फिर आ जाएगा क्या, सब्जेक्ट। तो यानी कि सब्जेक्ट इसमें क्या है, जो भीख है वो कौन मांग रहा है, तो भिखारी लगा लेना वॉज द बेगर, वॉज द बेगर। तो आपको पता है नोट लगाना है यदि वाक्य में हो तो सबसे पहले पता करते हैं वाक्य में नोट है या नहीं। यानी कि क्या भिखारी मंदिर में भीख मांग रहा था, तो आपको पता है इसमें नहीं आया है तो आपको नोट नहीं लगाना है। तो अब आते हैं वर्ब की ओर। तो वर्ब इसमें क्या है, रहा था छोड़ दो, आपको क्या मिल गया, भीख मांगना। भीख मांगना की आपको साथियों पता होगी, नहीं होगी तब भी आपके लिए दिग्विजय सुपर स्टडी हाजिर है। तो होता है बैग, बैग मीन्स भीख मांगना। तो अब लग जाएगा इसमें ING, तो ING लगा दो, इसमें ING लगा दी। ऑब्जेक्ट देख लो इसमें कुछ नहीं है, ये होता है अन्य शब्द। तो आपको अन्य शब्द क्या लिखना है, मंदिर में, तो इन द टेम्पल, इन द टेम्पल, इन द टेम्पल। आपको पता है साथियों कि ये इंटेरोगेटिव है तो इसमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको। तो लगा लो इसमें सिंबल से क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका एग्जाम्पल पूरा। तो इसी के साथ चलते हैं फॉर क्यों, यानी कि क्वेश्चन वर्ड के लिए। आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो सबसे पहले लिख लेना रूल नंबर 2, उसमें लिख लेना फॉर क्वेश्चन वर्ड। तो इसी में लिख लो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद यदि नोट है नहीं है तो लगा देना, ना हो तो मत लगाना। उसके बाद आएगी वर्ब, उसके बाद ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इसी के साथ ले लेते हैं एक खतरनाक एग्जाम्पल। जैसे वे लड़के मैदान में फुटबॉल क्यों खेल रहे थे, लगाना है आपको क्वेश्चन मार्क। आप ले लेते हैं इसी एग्जाम्पल को बनाने के लिए रूल का, पहले लगाते हैं इसमें क्वेश्चन वर्ड। तो आपको पता है इसमें क्वेश्चन वर्ड ढूंढने से क्या प्राप्त होता है, क्यों। तो सबसे पहले लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड, यानी कि वाई,
वाई लगाते हैं तो आप क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए क्या लेते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को पता करते हैं एक वचन करता है या बहुवचन करता है। तो आपको ढूंढना है इसमें सब्जेक्ट। मैदान में फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे थे, यानी कि मैदान में फुटबॉल कौन नहीं खेल रहा था, कौन खेल रहा था। तो आपको क्या मिलेगा आंसर, वे लड़के। तो यानी कि वे लड़के। आपको पता करना है कि वे लड़के एक वचन करता है या बहुवचन करता। तो आपको पता है वे लड़के बहुवचन करता है, तो आपको क्या लगाना है, वर। अब लगानी है आपको सब्जेक्ट, यानी कि वे यानी कि दोज, लड़के यानी कि बॉयज, यानी कि बॉयज। तो अब लगाते हैं वर्ब। नॉट है तो लगाना है, यदि ना हो तो नहीं लगाना है। तो इसमें पता करते हैं नहीं है या नहीं। तो इसमें पता किया आपने नहीं है तो नॉट मत लगाना। अब आते हैं वर्ब की ओर, रहे थे छोड़ दो। आपको क्या मिलेगा, खेलना यानी कि वर्ब, यानी कि पहले पहले लगेगा तो इसमें आईएनजी लगाना है। तो इसमें आ गया आईएनजी। अब मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। तो लिख लेते हैं प्लेइंग द फुटबॉल, प्लेइंग द फुटबॉल लिख लेते हैं। तो आपको लिखना है अब ईटीसी यानी कि अन्य शब्द, यानी कि मैदान में। अन्य शब्द क्या बचा है, मैदान में। तो इन द फील्ड आ गया। अब लगाना है आपको सिंपल एक क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यह एक क्वेश्चन वर्ड वाला एग्जाम्पल। हम साथियों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं क्योंकि पसीना निकल रहा है, आवाज की वजह से हम किए हैं फैन को बंद। तो इसी कारण से आप इस वीडियो को कर दें लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। तो इसी वीडियो के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा। प्लीज सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।